हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 15 जून और 15 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल्स के साथ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन से हाल ही में वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के रूप में कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के रूप में मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। बात करें हम लोग वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे की, तो यह सेलिब्रेट किया जाता है क्यों? तो चाइल्ड लेबर के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसे 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है चाइल्ड लेबर को, तो इसे सेलिब्रेट कौन करता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है ILO के द्वारा से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें हम लोग ILO की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गाई राइडर जो हैं ILO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका ILO का हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करें ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो आप याद रखेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो जरूर लाइक करेंगे। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे, अगर बात करें हम लोग भारत की सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की, तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, लेकिन अब इसे कर्नाटक में बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और इसे कहाँ बनाया जा रहा है? कर्नाटक में। तो आप याद रखेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कर्नाटक में जो प्लेटफॉर्म बन रही है, इसकी लंबाई है 1400 मीटर और 10 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। और यह कर्नाटक के होपली जंक्शन पे इसे बनाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की, तो इसे करंट से अगर रिलेट करें, तो अभी हाल ही में कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था गेट सेट गो। क्या नाम था? गेट सेट गो। तो ये याद रखेंगे। साथ ही अभी हाल ही में वहां पे ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का जो है आरंभ किया गया था, जिसके तहत कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी कर्नाटक में। बात कर रहे हैं हम लोग कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। साथ ही बात करें कर्नाटक के राज्यपाल की, तो वजुभाई वाला जो हैं कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रतन लाल, नाम क्या है? रतन लाल को 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो नाम आप याद रखेंगे। अब ये इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है, दिया क्यों गया है? तो उन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु के परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रति रतन लाल को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार से रतन लाल को सम्मानित किया गया है। बात करें हम लोग इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि की, तो 250,000 अमेरिकी डॉलर जो है इस पुरस्कार के तहत रतन लाल को दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो के PDF डिटेल्स में चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों के बीच संक्रमण का स्तर पता लगाने के लिए नमूना संग्रह अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सभी वर्गों के बीच संक्रमण स्तर का पता लगाने के लिए नमूना संग्रह अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नमूना संग्रह की शुरुआत की गई है। नमूना संग्रह अभियान के तहत क्या होगा? तो सभी वर्गों के बीच इसका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और वैसे लोगों का खासकर सैंपल कलेक्ट किया जाएगा जो इधर उधर काम से ट्रैवल किया करते हैं ज़्यादातर, वैसे लोगों का जो है सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उन्हें जांच की जाएगी। और ऐसा किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। चलिए बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की। अगर करेंट से हम उत्तर प्रदेश को रिलेट करें अभी हाल ही में, तो जियो टैग कम्युनिटी किचन
शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। वहीं पे वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो आप याद रखेंगे। बात करें हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ, जिसको हम लोग नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं, और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पे बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कहाँ कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 बार बोट डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा में कोविड-19 रोगियों के लिए, उनके देखभाल के लिए कोविड-19 बारबोट डेवलप किया गया है। यानी कि बारबोट नाम की एक रोबोट है और उसे रोगियों की देखभाल के लिए त्रिपुरा में इसे डेवलप किया गया है। तो आप याद रखेंगे। बात करें अगर हम लोग त्रिपुरा की, तो इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्ल कुमार देब, और वहीं पे त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन आपको आई होप पता होगा, मैंने कल भी बताया था। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का निर्णय लिया है सरकार, और इसके तहत 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगर बात करें हम लोग महाराष्ट्र की करेंट से रिलेट करें, तो अभी हाल ही में दीपंकर दत्ता जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। वहीं पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला जो है पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात करें हम लोग महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिलीपींस के शंभू एस कुमार को देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नाम इंपॉर्टेंट है, शंभू एस कुमारन। तो आप याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में बहुत सारे राजदूतों को नियुक्त किया गया है, तो सबको रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। गायत्री कुमार को ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं पे मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार को फिनलैंड का, एंड राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें हम लोग फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है, रोड्रिगो दुतेर्ते। अगर हम लोग मुद्रा की बात करें तो पेसो जो है यहाँ की मुद्रा है, फिलीपींस की मुद्रा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सारे पॉइंट्स आपको रिवीजन कर लेना होगा, पीडीएफ आपको पढ़ना होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ छेदोड़ू योजना, ठीक है, की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ छेदड़ू योजना की शुरुआत की गई है। अब ये जगन्नाथ छेदड़ू योजना है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ, जैसे कि टेलर्स हो गए, नाई हो गए और वॉशरमैन हो गए, जो कि इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जग्गानु छेदड़ू योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और इसके तहत टेलर्स, नाई, वॉशरमैन को 10,000 रुपये की राशि सहायता प्रदान के रूप में दिया जाएगा। बात कर रहे हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी होगी अमरावती। तो आप याद रखेंगे हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाम याद रखेंगे, शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम याद रखेंगे। अब इसे अवार्ड ये प्रदान क्यों किया गया है, तो शोभा शेखर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यह ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीति संगठन के संस्थापक हैं शेखर सुमर, और इनको मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें समुदाय और देशों के लिए उनके सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। और यह ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। बात करें ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की, तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, वीडियो को लाइक करते चलेंगे। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है। तो अभी हाल ही एक लिस्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट में रहने की लागत में भारत का सबसे महंगा शहर के रूप में सबसे पहले नंबर पे है मुंबई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए साहोजोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश के द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए साहोजोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की गई है। अब ये साहोजोधा नामक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये है क्या, इसके बारे में आपको बता दें। तो साहोजोधा नामक एक पहल की शुरुआत की गई है बांग्लादेश सरकार के द्वारा, जो कि कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्किंग है। यानी कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो चुका है उसके प्लाज्मा को कलेक्ट कर जो बीमार व्यक्ति है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, और ऐसा किया गया है बांग्लादेश में। बात कर रहे हैं हम लोग बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी है ढाका, और प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की अगर करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो यहाँ की करेंसी है टका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में डॉक्टर्स विथआउट बॉर्डर्स ने कहाँ कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर्स विथआउट बॉर्डर्स ने कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में कहाँ इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 नाम की एक लॉन्चिंग की गई है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरल राज्य में मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 लॉन्च की गई है। आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स में अगर बता दें तो केरल के कोच्चि शहर में स्थित स्टार्टअप बीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के द्वारा इसे इस्तेमाल करने के लिए मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 और यूवी स्पोर्ट नाम की डिवाइस की लॉन्चिंग की गई है, और यह किया गया है केरल में। बात कर रहे हैं हम लोग केरल को, तो अगर करंट से हम रिलेट करें केरल को, तो कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट नाम की जो है एक लॉन्चिंग की गई थी केरल में, तो आप याद रखेंगे। वहीं पे ब्रेक द चैन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई थी, जो कि उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने होंगे। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। बात करें केरल के मुख्यमंत्री की, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। साथ ही बात करें केरल के राज्यपाल की, तो पी सतशिवम है केरल के राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं। तो गुड ईयर इंडिया के नए एमडी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संदीप महाजन। तो नाम इनका याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 15 है, हाल ही में एनआईआरएफ और एनआईआरएफ रैंकिंग में 2020 में कौन सीट्स पे रहा है। तो इस 2020 की एनआईआरएफ रैंकिंग में पहले नंबर पे है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग एनआईआरएफ की, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फॉर वर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप याद रखेंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। चलिए कल का जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन था हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जावेद इकबाल बानी जी को, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका होगा। तो आप याद रखेंगे। चलिए आज का सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल्स के साथ देंगे, और आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने नौकरी पोर्टल की लॉन्चिंग की है। ठीक है, तो आप किस सरकार ने नौकरी पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल्स के साथ देना है। आपको
कमेंट करना होगा फीडबैक के रूप में, वीडियो के बारे में आपको बताना होगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।